हेलो बच्चों, मैं सागर सर मार्केट क्लासेस में आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। बच्चों, आज मैं आपके सामने एक वीडियो बना रहा हूं और इस वीडियो में मैं आपसे केवल इतनी बात कहना चाहता हूं। विशेषकर क्लास 10 यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, ठीक है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बात ये है कि अब नवंबर का महीना भी एंड होने को है। नवंबर 2025 ये भी आपका एंड होने को है और फिर 2026 जनवरी आ जाएगा और मुश्किल से बोर्ड एग्जाम को बहुत कम टाइम बचे हुए हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे जो जितने भी प्रिय विद्यार्थी हैं उन सभी का एक बढ़िया परसेंटेज आए और मेरा मानना है कि 90% के ऊपर आए। तो 90% के ऊपर आने के लिए कुछ न कुछ रणनीतियाँ होनी चाहिए जिसके आधार पे वे बच्चे जो होते हैं बहुत अच्छे परसेंटेज को गेन कर सकते हैं। हालांकि अगर देखा जाए अच्छे परसेंटेज के लिए तो बहुत से ऐसे मेधावी छात्र हैं जिनको कोई राय चाहे कोई मशविरा उन्हें कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप को कर रखा है। खुद को अपने आप में उन्होंने अनुशासित करके रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ फिर किस लिए आया हूँ? मैं यहाँ उन विचारों को या फिर उन बच्चों को जिन्हें अभी चिंता फिक्र ही नहीं है कि मेरा बोर्ड एग्जाम का भी बहुत दिन है। तो नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। बोर्ड एग्जाम आपका बहुत करीब है और आपने अभी सीरियस होनी चाहिए। यदि आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, एक बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि हमें एक अच्छा परसेंटेज लेकर के आऊँगा, जो 90% के ऊपर लेकर के आना है, तो हम बात यहाँ उसकी करने वाले हैं, ठीक है। और विशेषकर हर एक विषय पे हम लोग यहाँ बात करेंगे और हर एक पॉइंट्स के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आज मैं यहाँ जो क्लास रखा हूँ, मैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के रखा हुआ हूँ। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान, क्लास 10 सामाजिक विज्ञान। और ऐसे करके हर एक विषय की अपनी अपनी कुछ न कुछ खूबसूरती होती है या फिर उस विषय की अपनी अपनी कुछ गहराइयाँ होती हैं जिसको समझ करके हम लोग उस विषय में एक अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो मैं अभी आपके सामने बस आज इस वीडियो क्लिप में, जो कि 10 या 12 मिनट या 15 मिनट का होने वाला है, बेसिकली सामाजिक विज्ञान के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ कि सामाजिक विज्ञान में आप एक अच्छा परसेंटेज कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किन बातों का आपने ध्यान रखना चाहिए। ऐसे करके मैं विज्ञान का भी लेके आऊँगा, ऐसे करके मैं फिर गणित का भी लेके आऊँगा और इसके बाद मैं अपनी पूरी योजना आपको बता रहा हूँ। हर एक सब्जेक्ट में, हर एक चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं जो बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बकायदे उनका यहाँ क्वेश्चन और आंसर प्रैक्टिस कराऊंगा। अब ऐसा नहीं होगा कि मैं पूरा बोर्ड को एकदम आंसर से लेके भर दूंगा, नहीं, मैं वहाँ पे डिटेलिंग कराऊंगा। बकायदे पहले तो क्वेश्चन तो मैं आपको नोट करा दूंगा, ठीक है। और चैप्टर वाइज कि इस चैप्टर की ये है, ये चैप्टर का ये है, बकायदे उसका एक प्लेलिस्ट बना करके मैं दूंगा आपको, ठीक है। और उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग कर सकते हैं। जैसे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का प्लेलिस्ट हो गया जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का सीरीज और महत्वपूर्ण आंसर्स उसके क्या क्या हो सकते हैं उसके सीरीज के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो आइए कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में आते हैं। और सामाजिक विज्ञान में आपको 4 खंड पढ़ने हैं। पहला खंड है इतिहास, दूसरा खंड है नागरिक शास्त्र जिसे आप सिविक्स कहते हो, तीसरा खंड है भूगोल, चौथा खंड है अर्थशास्त्र। तो इन 4 खंडों में आपका सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तक है वो डिवाइड है, ठीक है। तो आइए पहले बात करते हैं इतिहास के लिए, ठीक है। इतिहास में हमें बच्चों को अक्सर देखा गया है कि बहुत बोरिंग लगता है या फिर उन्हें ईयर्स को याद करना पड़ता है, समय विशेष को या वर्ष को याद करना पड़ता है। तो आप इसे घबराइए नहीं। सबसे पहले चैप्टर का थीम समझिए, चैप्टर की कहानियां समझिए कि चैप्टर किस चीज के लिए है, उसकी रिलेवेंसी क्या है, उसके बारे में क्या बताया गया। सबसे पहले आपको चैप्टर में डेट नहीं याद होता तो कोई बात नहीं, हमें डेट ना याद हो छोड़ो बात, लेकिन हमें सबसे पहले उस चैप्टर का स्टोरी समझ में आना चाहिए। और जहां हमने एक बार स्टोरी समझ गया तो फिर जो मुख्य मुख्य ईयर्स हैं, वर्ष हैं, उस पर हल्का सा ध्यान दे देंगे। तो फिर वो वर्ष की भी इतनी औकात नहीं है कि आपको वो याद नहीं हो पाएगा, वो वर्ष भी आपके सामने झुक जाएगा और आप उसको याद कर लेंगे। कैसे होगा? तो सबसे पहला काम करना है, कोई भी चैप्टर हो इतिहास का, हमें उसकी स्टोरी बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए और दिमाग में एकदम कहानी की तरह बैठनी चाहिए। दूसरा, उसके बाद उसके कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स देख लेंगे, महत्वपूर्ण घटनावर्ष देख लेंगे कि किस घटनावर्ष में क्या हुआ था। हालांकि जब आप स्टोरी पढ़िएगा तो उस स्टोरी के समय में ही आपको ये सब चीज़ें मालूम हो जाएंगी कि इस समय में ये हुआ, इस समय में ये हुआ। तो
अगर आप इतने शार्प माइंडेड हैं, तेज दिमाग के व्यक्ति हैं या फिर कुशाग्र बुद्धि के बच्चे हैं तो आप उसको खट से उसी समय याद कर लेंगे। और यदि नहीं होता है तो कोई बात नहीं, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम अब आपके साथ लग चुके हैं, ठीक है। और आपका भी दावा होना चाहिए कि आप लोग भी पूरा विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़िए। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि इसी मारुति क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे मैं आपके लिए ढेरों सारा कंटेंट लेकर के आऊँगा, सिर्फ स्पेसिफिक इस समय क्लास 10 यूपी बोर्ड के लिए। अगर बिहार के लोग भी देखें या मध्य प्रदेश के लोग भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वीडियो वनली और वनली यूपी बोर्ड के उन मेरे प्रिय विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने अब ये ठान लिया है कि अब हमें बोर्ड एग्जाम में 90% रिजल्ट ऊपर उसके ऊपर लेकर के आना हुआ है, ठीक है। आइए देखते हैं इतिहास में। पहले सबसे पहले मैं अपनी प्लानिंग बता दूं। मेरी प्लानिंग क्या है कि मैं हर एक चैप्टर से, अब चूंकि समय कम है तो हर एक चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को ले करके आऊँगा और उनका बकायदे एक आंसर भी आपको बताऊंगा कि कैसे एक आंसर अच्छा लिख सकते हैं। और इसके बाद फिर समय मिला तो चैप्टर्स की स्टोरी और बहुत ही फनी वे में, इजी वे में आपको पढ़ा देने वाला हूँ, ठीक है। तो आइए पहले देखते हैं इतिहास पढ़ने में। पहले इतिहास में अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो चैप्टर, मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ कि आपने चैप्टर्स के एमसीक्यू पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले उसके जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है उन्हें तैयार कीजिए, और दीर्घ उत्तरी प्रश्न की एक श्रृंखला मैं लेकर के आऊँगा। यदि कोई विद्यार्थी उन दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को बहुत भली भांति ढंग से तैयार कर लेता है तो ये मान के चलिए कि आपका बहुविकल्पी, अति लघु और लघु ये तीनों ही उसमें से फंसने वाले हैं, ठीक है। और मैं इसकी आपको एक श्रृंखला बना के दूंगा, उस श्रृंखला को बहुत ही बड़े ध्यान से देखिएगा और ये कोशिश करिएगा कि मैं अब इसको पूरा एकदम घोर के शरबत की तरह पी जाऊंगा, ठीक है। बातें उसी को भूलती हैं जो बार बार रिवाइज नहीं करता। आपको पढ़ाने वाले शिक्षक वो कभी किसी चीज को नहीं भूलते। क्यों नहीं भूलते? सबसे बड़ा रीजन कि वो दिन भर उसे पढ़ा रहे हैं और कई बार उसको पढ़ा दिया है, और कई बार जब उसको उन्होंने पढ़ा दिया है तो वो चीजें उनके माइंड में याद हो गई है। और इसलिए आपको भी ये काम करना होगा कि आप एक बार तो कम से कम रिवाइज करिए। दिन में आपने जो पढ़ लिया है, जो आपने सिलेबस कवर कर लिया है, हफ्ते में एक दिन डिसाइड करिए कि मैं आज के दिन बैठ के ये पूरे सब्जेक्ट्स में जो जो चीज़ें हैं जो मुझे लर्न है उसको एक बार रिवाइज करूंगा। और खुद से, जैसे मैं अभी आपके सामने खड़ा हूँ, वैसे खुद से बोलने का ट्राई कीजिए कि क्या मैं कैपेबल हूँ कि मैं उस चीज़ को बोल पा रहा हूँ। यदि हाँ तो फिर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, नहीं तो फिर आपके मार्ग में भटकाव आ रहा है, ठीक है। आइए इतिहास में अगर देखा जाए तो इतिहास में सबसे पहला मैं तो कहने के लिए बस इतना ही कहूंगा कि आप मुझ पर विश्वास रखिए, और सच में मैं एक अद्भुत क्वेश्चंस आंसर की एक श्रृंखला लेकर के आने वाला हूं। अगर उसे आप कर लेते हैं तो गारंटी मारिए 100% नहीं, 101% मानिए, चाहे 1001% मानिए, मैं आपके साथ इसी मारुति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर दावा करता हूं कि आप बिल्कुल भी 90% के कम नहीं पा सकते यदि आपने सच्ची लगन, सच्ची स्नेह और प्यार से पढ़ाई किया है तब, और मुझ पर आपने विश्वास किया है तब। ये तो फिर बहुत सी चीजें हैं, अब इसके आगे क्या कहा जाए, ठीक है। आगे देखिए, तो सबसे पहले क्या करना है, पहला काम दीर्घ उत्तरी प्रश्न का प्रैक्टिस करना है। और यदि आप खुद से कर सकते हो तो बढ़िया है, और नहीं तो मैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न का एक श्रृंखला लेकर के आऊँगा। उसे बहुत बड़ी अच्छे से, शिद्दत से, प्यार के साथ उस वीडियो को बहुत ढंग से कवर करिएगा और एक एक पॉइंट्स को आप बड़े गौर से सुनते चलिएगा। तो अब ये चीज़ें आपकी धीमे धीमे पूरी होती चली जाएंगी। तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न का आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं जैसे जैसे कराऊंगा आप उसको बड़े ध्यान से करते चले जाइएगा, ठीक है। इसके बाद अब आप छोड़ दीजिए कि लघु उत्तरी प्रश्न में क्या होगा, अति लघु उत्तरी प्रश्न में क्या होगा, इन सब बातों को छोड़ दीजिए। आप केवल दीर्घ उत्तरी प्रश्न को तैयार कीजिए। उन दीर्घ उत्तरी प्रश्नों से ही आपका लघु और अति लघु और बहुविकल्पी भी तैयार हो जाएगा यदि आपने सही मायने में दीर्घ उत्तरी प्रश्न को तैयार किया है तब, ठीक है। तो पहले आपको काम करना है दीर्घ उत्तरी प्रश्न को काम, ठीक है। और दूसरा संबंधित मैपिंग, मानचित्रांकन या मानचित्रण। मानचित्रण से भी प्रश्न आते हैं, तो मानचित्रण के लिए भी मैं कोशिश करूंगा कि बढ़िया से बढ़िया आपको कवरेज करा सकूं, ठीक है। हालांकि क्लास टाइम में मैं आपको पढ़ाते समय बता दूंगा कि ये स्पेसिफिक जगह कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, तो अब इन सब चीज़ों को मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मानचित्रण और दीर्घ उत्तरी प्रश्न इतना आपके लिए सफिशिएंट है। तो सबसे पहली मेरी बात जो आपके जहन में उतरनी चाहिए वो ये है कि कोई भी चैप्टर हो, हमें उस चैप्टर के बारे में स्टोरी पता हो कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हुई,
कब कब हुई। नो डाउट कि आपको उसका डेट याद है कि नहीं, कोई घटना कब हुआ कब नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको पहले उस चैप्टर का कहानी मालूम होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद आप उस चैप्टर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो मैं कराऊंगा उसे तैयार कर लीजिए, और फिर मानचित्रण जिसे मैपिंग कहते हैं, मैपिंग को कवर कर लीजिए। इतना काम करेंगे, इतिहास में आपका कहीं भी पूरा मार्क्स नहीं गया हुआ है। और आंसर राइटिंग के संपर्क में अगर बात की कि आंसर्स कैसे लिखने हैं, तो आंसर्स को लिखने का भी एक ढंग है, और उस आंसर्स को मैं एक आंसर वाली वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर यहाँ बनाया तो ये बहुत लंबा बन जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सिविक्स में। सिविक्स में जिसे हम कहते हैं नागरिक शास्त्र में, तो नागरिक शास्त्र की बात करें तो नागरिक शास्त्र में भी आपने यही करना है कि अब उसमें देखो उतना मैपिंग तो है नहीं, तो आप क्या करना है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो भी मैं कराऊंगा उस पर बस गौर करना है और चैप्टर को बहुत अच्छे ढंग से समझना है। तो आपका नागरिक शास्त्र पूरा क्या हो गया तैयार। फिर समस्या आता है भूगोल के लिए, तो भूगोल के लिए भी वही दो काम करना है जो मैंने इसमें कहा हुआ है। सबसे पहले चैप्टर को समझना है, चैप्टर के बाद मैं जो आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराऊंगा उसे करना है, और फिर मानचित्रांकन मैपिंग इस सब को करना हुआ है। और इसके बाद फिर आता है अर्थशास्त्र, इसके बाद क्या आएगा अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र के लिए अगर आप कहेंगे तो अर्थशास्त्र में वही काम कर रहा है जो मैंने नागरिक शास्त्र के होता है, मतलब इतिहास और भूगोल, इतिहास और भूगोल ये दोनों सेम पैटर्न के हैं। इसमें सबको सबसे पहला काम स्टोरी पता होना चाहिए, और इसके बाद उस सब में आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पता होना चाहिए, और इसके साथ ही साथ आपने मानचित्रण की प्रैक्टिस करनी चाहिए, मैपिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद सिविक्स में अगर देखा जाए तो नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, तो नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र अगर देखा जाए तो सबसे पहला काम है आपको उस चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए, यानी उस चैप्टर की स्टोरियां या स्टोरी तो होता नहीं, उस चैप्टर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, अबाउट द चैप्टर, यानी चैप्टर के बारे में, अबाउट द चैप्टर आपके बारे में नॉलेज इसके बारे में होना चाहिए। दूसरा काम जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उन्हें आपने तैयार करना चाहिए, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, ठीक है, इसे आपने तैयार किया। यदि आपने इन दोनों बातों का ख्याल किया तो गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि आपको कहीं नहीं गया अच्छे परसेंटेज, यकीन मानिए विश्वास मानिए, ठीक है। और ये ध्यान रखिए कि आपने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मैं कराऊंगा, इसका आंसर कैसे लिखना ये मैं कराऊंगा, मैपिंग मैं कराऊंगा, ये सब भी मैं कराऊंगा। आपने बस क्या करना है, आपका दायित्व है कि चीजों में रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर मुझे कोई चीज याद है तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि मैं कई बार कुछ चीज को पढ़ा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो मुझे वो रिवाइज है, यही काम आपने करना है। हाँ मानते हैं कि आपके पास बहुत सा काम होता है, तो आप उन कामों को देखते हुए घबराइए नहीं, अपने लिए कुछ समय निकालिए और बहुत ध्यान से, बेसिकली बस 1 मंथ बस बाकी है। अगर 1 महीने में आपने मेरे साथ लग करके पूरी अच्छे ढंग से क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस कर लिया तो फिर यकीन मानिए कि आपका ये जो सपना है बहुत जल्दी पूरा होने वाला, ठीक है। तो थैंक यू आज के लिए। और सामाजिक विज्ञान की श्रृंखला पूरी हुई, और इसके लिए मैं अब धीमे धीमे वीडियो अपलोड करूंगा। साइंस में मैं बताऊंगा, साइंस के लिए एक वीडियो लेकर के आऊंगा, साइंस में किस चैप्टर से कितना पढ़ना है, क्या करना है। अब इस सामाजिक विज्ञान में अगर देखा जाए तो हर एक चैप्टर में बस इतना ही करना है जितना मैंने बताया, बाकी विज्ञान में कुछ स्पेसिफिक और कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा, उसे आपको ध्यान रखना है। मैथ के लिए हमारे अभिषेक सर यूट्यूब पे आएंगे, उनकी बातों को ध्यान देना है कि किस प्रकार से मैथ में एक अच्छा परसेंटेज, एक अच्छा नंबर लेकर के आ सकते हैं। और या फिर उनको मान लीजिए समय नहीं मिला तो मैं खुद भी ट्राई करूंगा कि मैं एक अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करूं जिससे आपका विश्वास इस चैनल पे बना रहे, और आगे जितनी भी कठिनाइयां आ रही हैं समझ लीजिए कि आपके साथ मैं सागर सर हमेशा साथ रहूंगा। और थैंक यू आज के लिए बच्चों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम, थैंक यू।